वला असगार मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। इसमें से दो बेटे हैं, दोनों को फिर एक को टीबी है, फिर एक को दिल में सुराख है। तो माली अखराजात हमारे ख़राब हैं बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद हैं, बेड रेस्ट हैं, मेरे लिए कर सकें कुछ तो मैं सारी ज़िंदगी उनको दुआएं दूंगी, मेरे उनको दुआएं देंगे। मेरे बेटे को तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। ये बेचारी बहुत मजबूर हो के मेरे पास आई हैं, पहले भी आती रही हैं। जो होता था मेरे पास मैं इनके साथ तामन करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी ना खुश रहा बात रहा लोग मुस्कुराते हैं। आज का ब्लॉग जी हमारा बहुत ही एक साइड ब्लॉग है, क्योंकि ये हमारे पास सिस्टर आई हैं जो बहुत मजबूर हैं बेचारी। इनके बारे में आज का ब्लॉग है, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। तो इनसे पूछते हैं क्या इनका मसला मसाइल है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो बिना देर किए चलते अपने वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपी जी, क्या मसला है आपको, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप बताएं, ज़रा तफसील के साथ बताएं मुझे। बेगम तो आप साथ हो जाएं इधर। मेरे मसाइल कुछ ये हैं कि 4 मेरे बच्चे हैं। पहली शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना उससे 2 बेटियां हैं मेरी, तो दोनों का पढ़ाई का ख़र्चा, फिर बीमार हैं, एक को टीबी है, बड़ी को मैदे का मसला है। और उसके बाद फिर मेरी दूसरी शादी की थी मेरे पेरेंट्स ने, तो मेरे हस्बैंड हैं, उसमें से 2 बेटे हैं, दोनों को फिर एक को टीबी है, फिर एक को दिल में सुराख है। अल्लाह। तो माली अखराजात हमारे ख़राब हैं बहुत ज़्यादा। मेरे वालिद हैं, वो भी बेड रेस्ट हैं। तो अगर किसी से हो सके, किसी भाई से, किसी बहन से हो सके तो हस्ब तौफीक मेरे लिए कर देंगे तो मैं दुआ गूँ उनके लिए। मेरे बच्चे दुआ करेंगे अगर उनका ट्रीटमेंट करा सकें। हमारा रेंट का मकान है, रेंट पे रहते हैं हम लोग। तो अगर मेरे लिए कर सकें कुछ तो मैं सारी ज़िंदगी उनको दुआएं दूंगी, मेरे बच्चे उनको दुआएं देंगे। मेरे बेटे को तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उनको लेके आना जाना, गाड़ी का ख़र्चा, रेंट पे, ये वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और मेरे माली हालात इतने नहीं हैं कि मैं कर सकूं। मेरे अपने बैठने की जगह भी नहीं है, रेंट पे हम लोग रहते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो अभी आई हैं जी, इन्होंने अपना दुख सुनाया आपको, बहन भाइयों को, मुझे भी सुनाया है। ये एक बड़ी उम्मीद लेके आई हैं। मेरे पास ना दूर से आई हैं, थोड़ी दूर है इनका घर, इनके 2-3 किलोमीटर फासला है। तो पहले भी मेरे पास आती रही हैं। ये जो हो सका है मैंने इनकी सपोर्ट की है। बाहर से कोई सपोर्ट आई है तो इनको मिलती रही है। अभी मिलती रही है आपको? हाँ जी। तो हमारे बाबा जी थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। उन्होंने माशाल्लाह इनकी बहुत दफ़ा सपोर्ट की है। तो आज ये फिर इसी उम्मीद के साथ आई हैं कि हो सकता है मेरी इधर से कुछ सपोर्ट हो जाए। ये अपनी फ़ाइलें वगैरह भी साथ लेके आई अपने बच्चों की। ये देखें, ये जो बीमारियाँ हैं ना, अल करीम मेडिकेयर लेबॉर्ट्री की ये फ़ाइल है। हाँ जी, ये तो मेरा फिफरे का, टीबी के वगैरह की रिपोर्टें हैं। और कौन से डॉक्टर से आप इलाज करवा रही हैं इनका? मेरे बेटे का, बड़े वाले का तो चल रहा है कराची में जी। फिर उसको लाहौर भी लेके गए थे तो उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन करा लें। अच्छा। तो ऑपरेशन हम नहीं अभी करा सकते, हमारे पास इतने यानी कि पैसे नहीं हैं। जी। तो अभी फिर फ़िलहाल बस ट्रीटमेंट करा रहे हैं। डॉक्टर खालिद हुसैन, खादिम हुसैन है, खादिम हुसैन। ये शेख जैद से इसको ब्लड भी लगा है। अच्छा। ये बच्चे मेरे को जिसको दिल में तकलीफ है। अल्लाह। ये देखें, ये इसकी पूरी ये देखें जी, पूरी फाइल है जी इसकी बच्चे की, जिसको ना दिल का मरीज़ है ये। हाँ जी। हाँ, ये दिल का मरीज़ है, इसके दिल में सुराख है। बच्चे की एज क्या है आपकी? तकरीबन 4.5 साल है। 4.5 साल एज है जी बच्चे की। ये इसकी को है बच्चे की। हाँ जी, ये इसके अल्ट्रासाउंड वगैरह रिपोर्टें हैं। ये इसको है, ये देखें सारे, ये हैं रिपोर्टें इसकी। ये बहुत बड़ी फाइल है जी, बहुत सारे कागज ये हैं। जब से पैदा हुआ है, जब से इसका ट्रीटमेंट ये देखें चल रहा है। ये कराची के सारे ट्रीटमेंट इसके, ये देखें ये सारे। हाँ जी, ये कराची के सारे? हाँ जी, कराची के हैं सारे। ये भी है जी, एक्सरे रिपोर्टें हैं। ये हाँ बेटी की है? एक्सरे रिपोर्टें हैं। ये है मोहम्मद अजान की है, अलीशा की है। अलीशा की बच्ची है। अलीशा, इसको हाँ जी। टीबी है। ये बच्ची को टीबी है। हाँ जी। इसकी एज क्या है? इसकी तकरीबन 9.5 साल है। 9.5 साल। ये अलीशा। भी मोहम्मद अजान की है रिपोर्टें। अच्छा। ये सारी। हाँ जी, ये देखें, ये नाम लिखा हुआ हाँ जी, मोहम्मद मोहम्मद अजान, अजान। डॉक्टर का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। जी। तो आप बहन भाई जो देखने वाले हैं, जो साहब हैसियत हैं इस आपी की, जितनी हो सके आप इनकी सपोर्ट करें, इनकी माली इमदाद करें, जितना भी हो सकता है। कोई राशन की, कोई पैसों के हिसाब से, जैसे भी हो सकता है। ये बेचारी बहुत मजबूर हो के मेरे पास आई हैं, पहले भी आती रही हैं। जो होता था मेरे पास मैं इनके साथ तामन करता था। ये इनके टीबी के कार्ड हैं बच्चों के। ये बच्चों के टीबी के कार्ड हैं जी। ये। अच्छा। हाँ जी, ये कार्ड हैं। ये अलीशा हाँ जी, अलीशा का और ये अजान का। ठीक हो गया, ये लें। तो बहुत मजबूर हैं बेचारी। तो पहली बार ये इनकी मैं वीडियो यूट्यूब पे लगा रहा हूँ। पहले तो जब ये आती थी तो मैं वैसे इनको कर देता था, कहती थी मुझे, तो जो होता था मैं सपोर्ट कर देता था। मैंने बाबा जी को बताया हुआ था, वो फिर
कुछ ना कुछ इनके लिए ना भेजते रहते थे, वो इनको पहुंच जाता था। तो अब ये बेचारी मजबूर हो के हमारे चैनल पे आई हैं, अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड करा रही हैं, अपना बयान इन्होंने खुद दिया। अभी मेरे साथ ये मसले हैं, इनके अब्बू हैं वो भी बीमार हैं, वो भी इनके साथ ही रहते हैं, भी फाइलें हैं। तो उनकी भी फाइलें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनकी फाइल ये है? हाँ जी, अच्छा, उनका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ। ये है। ये है जी मोहम्मद हनीफ की फ़ाइल है। चलें, अल्लाह ताला आपके अब्बू को सेहत दे, आपके बच्चों को सेहत दे इंशाअल्लाह। ये दिल वाले डॉक्टर के पास भी मेरे अब्बू का ट्रीटमेंट चल रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये जी आपने देख लीजिए सारी हकीकत। आप और भी बहुत सारे बहन भाइयों को जो सब हैसियत है उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जो ऐसे गरीब गुरबा हैं इनकी भी सपोर्ट करें, ये दुआएं देंगे और ये आपका दिया हुआ रायगा नहीं जाएगा, सदका जारिया है। अगर किसी को सेहत मिल जाएगी तो वो आपके लिए दुआएं करेगा। अगर किसी के बच्चे भूखे हैं, ये अभी आप ही बता रही हैं जी, बच्चों को जो टीबी वगैरह हुई है ना, ये सिर्फ खुराक की वजह से हुई है कि खुराक पूरी नहीं है उनकी, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर उनके दवाइयों का मेडिसिन का जो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर वो मेडिसिन उनकी प्रोवाइड करें या उनके लिए राशन प्रोवाइड करें, ये कुछ गरीब आदमी को समझ नहीं आती। तो आप बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके हमारी सिस्टर की आप हेल्प करें, ये बहुत ज़रूरतमंद है और इनको आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो ठीक है, आप जी इंशाल्लाह जो हो सका इंशाल्लाह। आप कुछ सिलाई वगैरह कर लेती हैं? जी मैं सिलाई जानती हूँ। आपको कोई मशीन वगैरह मिल जाए तो आप सिलाई कढ़ाई का काम करके अपना रोज़गार भी चला सकते बड़ी हैं। मेहरबानी होगी अगर सिलाई चलो आप इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूँगा आपको कोई सिलाई मशीन का भी आपका कोई बंदोबस्त हो जाए, तो इंशाल्लाह आप अपनी मेहनत भी करेंगी, कुछ आप करेंगी कुछ भाई करेगा। तो ये जो इनके शौहर जो काम करते हैं उनकी तकरीबन कोई 30,000 रुपये तनख्वाह है, उधर रहते हैं जहाँ, वहाँ फिर उनके अपने अखराजात भी हैं क्योंकि वो भी फिर रेंट पे रहते हैं, उनका खाने का भी बड़ी मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये घर भेजते हैं, जिनसे फिर मेडिसिन भी होनी होती है और उनका घर के अखराजात भी हैं, बिल वगैरह, मकान का रेंट है, तो ये बहुत मामला आता है इनके। तो अब मैंने भाई से रिक्वेस्ट है कि जितनी हो सके इनकी सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्से मान दे। माशाल्लाह इधर मम्मा जान क्या मस्जिद पढ़ रही है, भी पढ़ रही है। तो माशाल्लाह ये सुबह हो गई है, नमाज़ वक्त हमने पढ़ लिया है, बच्चे दुकान पे चले गए और साहब अंदर लेटे हुए हैं। तो मैं बनाने लगी मिस्सी रोटी है। इसके लिए थोड़े से मेथी है मेरे पास, और ये टमाटर है और ये सब्ज़ मिर्च है। तो सबसे पहले मैं मेथे, टमाटर और सब्ज़ मिर्च इनको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी। इसके साथ फिर मैं जो ग्राइंड करूँगी मसाला वो बन जाएगा, उसको मैं आटा गूँधूँगी, फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। आज मैंने मेथे वाली मिस्सी रोटी बनानी है। जग में मैंने पानी डाल लिया है, इसमें मैंने मेथे डालने हैं जो धो के मैंने रखे हुए हैं। अभी ये पानी काफ़ी निकला है, तो मैं मेथी इसमें जग में डालूँगी, इनको ग्राइंड करूँगी, साथ में टमाटर और सब्ज़ मिर्ची भी डाल दूँगी, फिर नमक डालूँगी बाद में। तो मेथी मेरे ग्राइंड हो गए हैं, तो अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर जो ये काटे हुए हैं और सब्ज़ मिर्ची डालूँगी। तो मैं ज़ीरा डालना है इसमें, ये ज़ीरा हाथ के साथ मैंने मसल लिया था, अब इसमें ज़ीरा डालूँगी। तो ये मेरा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसका आटा गूँधूँगी, आटा गूँध के फिर मैं रोटी बनाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा अंकल आंटी हो, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारे चैनल मिनाइलकुम लोग, आपने उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, आपने हमारे साथ रहने और आपने वीडियो को वॉच करना है। और भाई चले गए सुबह सुबह ही दुकान पर, बाबा जान लेटे हुए हैं क्योंकि भाई ने कहा है जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक हम दुकान पर जाएंगे। बाबा जान ने भी ओके कर दिया है। तो मम्मा जान आटा गूँध रही हैं क्योंकि अब मम्मा जान का आटा गूँधने का टाइम आ गया। बाकी सब आपको रेसिपी जौन सी है ना, वो साग वाले परोठे की, वो आपको सारी शेयर करेंगे। और है ना मम्मा पापा आटा गूँध रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। जान जी अब आटा गूँधने लगी हैं। हम जी हाथों के साथ ही देखी तरीके सब ऐसे ही हाथों के साथ आटा गूँधते हैं, करा कोई अलग है वो किसी और चीज़ के साथ। मैं बीच में वो डालना। अब जी लाल मिर्चें पहले तो 1 चम्मच भर के, ये मुझे इनका हिसाब किताब पता है। लाल मिर्च भर के आ गई जी, पहले मिर्ची लगने लग पड़ी है मुझको। तो मिस्सी रोटी बनानी है तो फिर ऐसी बनती है। अच्छा हाँ जी, ये मसाला बना के रखा हुआ था मैंने, तो मैं इसमें ये डालूँगी।
ये जी पानी की तरह मम्मा शामिल कर रही है। हाँ, पानी की जगह मसाला जो बनाया था मैं वो शामिल कर रही हूँ। जी ये देखिए आटा भी कितना प्यारा हो गया मिस्सी रोटियों का। चलिए मम्मा जी आप बनाएं। हाँ जी, आज आटा गूंद हो गया है मिस्सी रोटियों का। मेरी जिंदगी कितनी प्यारी लुक आई है और ये सूखा आटा पर है। हमने जी पानी शामिल कर दिया है तो अब हम इसमें 1 कप दूध का शामिल करेंगे। ला ये देखिए जब दूध शामिल हो चुके हैं वो सब, क्योंकि हम ना अपने घर 6 जानों के लिए चाय बनाते हैं। वैसे बाबा तो चाय ज़्यादा पीते हैं तो इसलिए ना पापा हाँ बाबा को 4 कप पीते हैं ना। नहीं बाबा बाबा ज़्यादा पीते हैं, पापा कमाते तो ज़्यादा है। ये देखिए जी ये नहीं पता था पापा कमाते ज़्यादा है। जी ये भी रहता है। चले जी जब तक ये पकती है उसमें पत्ती भी शामिल कर दी। तो मैंने जी ना अपनी ही रोटी फिनिश कर ली है। ये देखिए फिनिश कर ली, 1 लुकमा खाया इसने सिर्फ। मेरा नाम लेती है ये पापा चाय बहुत पीते हैं, मैं सिर्फ 2 टाइम चाय पीता हूँ, एक सुबह और एक शाम को 1 कप। तो ये सारा दिन पैसे खाती है। जब भी मैं आता हूँ ना तो घर से पापा दुकान पे जाती है, पापा यही काम होता है इसका, पैसे दे दे पैसे दे दे। सबसे ज्यादा पैसे ये खाती है सारा दिन में, ये कम से कम 100 रुपए खा जाती है। मैंने आपको कह दिया ना। हाँ आपने पैसे नहीं देने अच्छा जी जब तक छुट्टी है। ठीक है हाँ, कोई सवारी लगी तो दे देना 100 रुपया सबको, ठीक है। तो नहीं लगी अगर बचत हुई तो हाँ जी जितने दिन छुट्टियां उतने दिन आप लोगों की खर्ची बंद। तुम्हारी माँ का ऑर्डर समझो लोहे का आपने पूरा भी करना है। हाँ आप आगे पीछे देते हैं इसको पैसे, मुझे पता चल जाता है। ये नहीं मजाक यार नहीं कह रही। मैं नहीं देता यार, मैंने कहा ना आप देते हैं। बाप होना यार फिर कभी कभी जब ये जाती है तो कहाँ से गंदा बूता ले जाते हैं, खुश आती है, फिर मुझे पता चलता है इसमें पैसे मिले इसको। है गंदे बूते वाली क्या नहीं जी बाबा जान ने जी आज एक रोटी भी नहीं खाई। अब जी मेथरे वाली रोटी बनाई हाँ जी मेथरे वाले पराठे बनाए बेगम ने जी। मम्मा जान जी आपने तो कहा था साग वाले। मेथरे वाले पराठे बड़े मजेदार होते हैं। आपने कौन सा खाया जो रोने बैठ गई हो? खाया तो है नहीं आपने क्या खाया है? मैंने तो खाया 1.5 पराठा। कुम्मी सामने तो मेरी दादी बनाया करती थी, वो पता कैसे बनाती थी? वो दोपहर को बनाती थी। दोपहर को ना उसने आटे में गूंद लेने मेथरे और फिर तंदूर पे पकानी रोटी। ओए होए होए होए, इसलिए आटे में गूंदे। मैंने कहा आपके बच्चे ना निकाल के फिर तंदूर पे रोटी लगती थी, इसलिए मैंने ग्राइंड। तंदूर की रोटी होती थी, ऊपर सिर्फ मक्खन के साथ चोपड़ी होती थी, फिर साथ लस्सी होती थी खट्टी। हाय 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 आपकी तो मौजे थी। बड़ा मजा आता था। दादी तो फिर दादी थी ना, पर दादी तो पर आप लोगों ने दादी। खाई है कभी मेथरे वाली रोटी तंदूर में लगी हुई और साथ मक्खन के साथ चोपड़ी हुई और फिर साथ में खट्टी लस्सी हो, दोपहर का टाइम हो, अंबा दी छां होवे, खुला मैदान हो, टालियां दी छां। अब वैसे है उधर आम थे हमारे ना, आम के दरख्त टालियां भी थी, उधर 4 पहिए रखी हुई होती थी। फिर दादी पका के उधर ले आती थी, खुली जगह पे बैठ के फिर खाते थे हम सब। मैं, मेरे चाचा होते थे, दादा होते थे, दादी होती थी, अब्बू होते थे, बस यही होते थे। नाम ही रह गए बस उनके। हाँ जी अभी भी चाचा है अल्हम्दुलिल्लाह, चाचा असलम है हमारा। हाँ जी उनकी बेगम है। उस वक्त चाचा असलम की शादी नहीं हुई थी, शादी बाद में हुई चाचा असलम। ठीक हो गया जी आप चाय पिए। हाँ जी तो मेरी चाय जी वैसे पर ये सबने मेरी चाय ठंडी करवा दी, आप खुद पी जा रहे थे। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आपके काम में है। ये देखिए जी यहाँ पौधे हो रहे हैं, वो भी ठंडे में। आ जाए ठंडी हवा देखिए कितनी चल रही है, सर्दी सर्दी मुझसे बारिश भी पड़ने लगती है। चले जी तो माशाल्लाह जी हमने नाश्ता जो है ना वो कर लिया। तो आज जो है ना वो धुंध चढ़ी हुई है, हवा भी चल रही है, अभी तक सूरज जो है ना वो नहीं निकला। पता नहीं निकलना है कि नहीं निकलना, अभी तक तो नहीं नाश्ता करके अभी वेला हुआ। दुकान से पहले दुकान पे गए थे, तो फिर नाश्ता किया। 11 बजे ट्यूशन भी जाना है, 8 बज के 41 मिनट हो गए हैं, 40 और 1 41। 11 बजे ट्यूशन जाना है हमने, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक।
तो नाहिल और आप ही सफाइयाँ करिए घर की, मम्मा ने नाश्ता करिए, हमने नाश्ता कर लिया, मैंने और भाई ने। भाई चाय पी रहा है, मैंने जो ना चाय भी पी लिया और वो भी खा पराठा भी खा लिया। माशाल्लाह जी नाश्ता करके जी मैं फारिग हो गया हूँ। तो रिहान बाहर चला गया तो मनाहिल घर की सफाइयाँ करिए, सफाइयाँ कम और शोर ज़्यादा हो रहा है घर में। मनाहिल जब भी घर होती है, मम्मा जी आपने कहा था मैंने इनको काम बांट के देना है, तो उन्होंने कब का बांट भी दिया हुआ है। कब का? कल का? जी अच्छा जी करो फिर अपना काम कर ले मनाहिल अपना। काम कर तो रही हूँ, ये देखें जी मैंने सारा कमरा समेट लिया है, तो बस इसमें झाड़ू लगाने वाला रहता है, झाड़ू पोछा। तो इसमें झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाऊंगी, और अभी जो हमारे बहुत सारे काम पड़े हैं जो हमने करने हैं। तो ना अभी ना 9 बज के तो हो गए होंगे जब मैं 9:30 हो गए हैं। 9:30 तो बात हो गई, इतनी जल्दी हो गए। 11 बजे हमने ट्यूशन भी जाना है। 11 बजे हाँ जी जल्दी जल्दी काम करो ना फिर तुम। आपने करा, हमारा काम देखते जाना है। आपने तो बस अपना मैं क्वालिटी चेक करूँगा ना कि आपने काम अच्छा किया है कि नहीं। हाँ, अच्छा अब आप इस घर की नवाब है जो क्वालिटी। तो नवाब ही हैं तो हम हमारे बाबा अपनी क्वालिटी चेक करेंगे। के हाँ जी क्या है, मार के क्यों जा रहे हो? मारा है ना, वीडियो बनी है, क्यों झूठ जब बोलती है? झूठ बोल रहे हो तो आपकी जान भी झाड़ू लगा रही है, उनको भी दिखा दे थोड़ा सा। देखो जी आप ही जान झाड़ू लगा रही है कमरे में। आप ही ने अपना कमरा साफ कर लिया, इधर हमारा कमरा ये मनाहिल पप्पा जान का कमरा नहीं साफ। तो माशाल्लाह जी इधर रिहान का गजरेला बन रहा है। हमें तो एक एक प्लेट दी रिहान को, इतना ज़्यादा। सबने चूजे लगानी है इसमें से, सबने खाना है, सबको करो, मुंह कोरा हो गया है, सबने खाना है। अच्छा जी हाँ जी, रिहान किधर गया मम्मा जी? पता नहीं, उसने तो खाया भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं खाया उसने। ये सूजी डाली इतना हो गया। अच्छा हाँ जी, गजरेला उतना ही था जितना आपका था। चलो ये है उसका हलवा बन गया है रिहान का, गाजर वाला सूजी वाला हलवा। गाजर वाला तो उसने खाया नहीं। इधर मक्खन निकाला था मैंने कल, तो मैंने कहा घी बना लूँ इसका। ये घी बन रहा है मक्खन का, थोड़ी सी मलाई पड़ी थी, ये वो उसमें से दूध निकल है वो वाला। इस दूध का क्या करेंगे मम्मा जी? कल लस्सी में दूध बिल्ली को डाल देंगे, बिल्ली आती है, बिल्ली को दे देंगे पी लेगी। सारे नहीं और तू भी ले, आधा ले ले इसमें से। नहीं नहीं ले ले, चले मैं अपने पापा को मोबाइल दे के आई।